प्रभु द्वारा विजयी होना। 1971 में एक बार फिर हमारी जाति के लोगों ने आसाम में ही हम भाई बहन की हत्या करने की सोची। एक जगह मार्ग में बहुत से लोग तलवारें, लाठियां, बंदूक लेकर हमारी हत्या करने को खड़े थे। हमें उसी मार्ग से सेवा करने के लिए जाना था। हम बहन भाई प्रार्थना करके घर से निकले। पैदल ही चलकर जा रहे थे। कुछ ही दूर गए थे कि एक भिखारी मार्ग में मिला। उसे हम अच्छी तरह जानते थे। मैंने जेब में हाथ डालकर 1 रुपया निकाला तथा उस भिखारी की फैली हुई हथेली पर रख दिया। उसी क्षण एक बहुत ही सुंदर और ज्योतिर्पूर्ण हाथ न जाने कहां से हमारे सामने आ गया। उस हाथ ने मुझसे कुछ पाने के लिए हथेली आगे बढ़ा दी। मैंने तुरंत 1 और रुपया अपनी जेब से निकाला और उस ज्वलित हाथ पर रख दिया। रुपया लेकर वह हाथ कुछ ऊपर की ओर उठा और हमारे सिरों पर आशीष देने की मुद्रा में उठा और फिर अदृश्य हो गया। मैं, मेरी बहन और वह भिखारी तीनों ही आश्चर्य से उस अद्भुत हाथ को देखते ही रह गए। यहेजकेल 8 का 2 से 3 के पद में भविष्यवक्ता ने भी लिखा है कि उसने इसी प्रकार का अद्भुत रूप और हाथ देखा। हम कुछ देर इसी विषय को सोचते वहीं खड़े रहे। हमारे शत्रु को प्रभु ने तितर बितर कर दिया। वे लोग हमारी हत्या का विचार त्याग कर इधर उधर चले गए, परंतु एक व्यक्ति नहीं गया। उसने कहा कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मार कर ही जाऊंगा। जब हम चलते चलते उस जगह पहुंचे तो वह व्यक्ति बीच मार्ग में पिस्तौल लिए अजीब आंखों से हमें देख रहा था। जब हम उसके निकट पहुंचने लगे, उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। पिस्तौल उसने जेब में डाल दी और वह हमारे चरणों में गिरकर रोने लगा। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाकर पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं आपका शत्रु था, आपके प्राण लेने आया था, पर आपके आगे आगे एक चमकता हुआ हाथ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आपका ईश्वर आपके साथ है, मुझे क्षमा करो। यदि आप मेरे घर चलकर मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दे तो मैं आपके यीशु को मान लूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु उसको चंगा कर देगा। हम बहन भाई उसके घर गए तथा उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने उस मरणशैया पर पड़ी स्त्री को तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। प्रभु की महिमा महान है और वह अद्भुत कार्यों का करता है। 1986 में हम उड़ीसा में प्रभु की सेवा कर रहे थे। उड़ीसा का फलबानी जिला बहुत ही पिछड़ा प्रदेश है। वहाँ के आदिवासी ईसाइयों, मसीहियों को बड़ी जाति के हिंदू लोग तरह तरह से सताते और ताड़ना देते रहते थे। कट्टर धर्मियों तथा मसीहत के शत्रुओं ने इनके घरों और चर्चों को जला दिया। कई विश्वासियों को बहुत मारा पीटा और कई प्रकार की ताड़ना दी। ऐसी दुखदायी स्थिति में हम बहन भाई भी वहां प्रवचन सुनाने गए। 18 अप्रैल से हमने वहां महासभाएं आरंभ की। हमें भी शत्रुओं ने प्रवचन सुनाने से मना किया, पर हमने प्रेम और एकता का प्रचार करना बंद नहीं किया, तो वे हमारे प्राण लेने को उतारू हो गए। हमारी हर सभा को खराब करने की कोशिश की, हमारी हत्या करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रभु ने उन्हें ऐसा करने ना दिया। हमारी सभाएं सफल होती गई। इस कारण उनका धर्म नेता लक्ष्मणानंद सरस्वती बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे जिले के गुंडों को एकत्र किया। उन्हें बहुत सा रुपया देकर कहा कि साधु किशन सिंह तथा उसकी बहन को मार डालो। उन लोगों ने 8 मई का दिन निश्चित किया। उस दिन हमारी मीटिंग 12 खंबा में होने वाली थी। वहां जाने का केवल एक ही मार्ग था। दोनों ओर घना जंगल था। टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी मार्ग हत्या करने का बहुत ही उचित स्थान था। 250 गुंडे रातों रात उस गांव में पहुंच गए। ये खबर मुखबिरों के द्वारा पुलिस स्टेशन को भी मिल गई। हम लोग 7 मई को बालीगुट्टा मिशन कंपाउंड में थे। पुलिस सुपरिटेंडेंट त्यागराजन ने आकर हमसे कहा कि आप बहन भाई के प्राणों को खतरा है, अच्छा होगा कि यदि आप यहाँ की सभा स्थगित कर दें। हमने उत्तर दिया, प्रभु का काम कोई बंद नहीं कर सकता, हम अवश्य जाएंगे, हमारा प्रभु हमारे साथ साथ है। बालीगुट्टा से 12 खंबा गांव 8 किलोमीटर की दूर स्थित है। हम दोनों बहन भाई जीप में सामने बैठ गए और रंजीत प्रधान, एडवोकेट, उड़िया अनुवादक राजू भाई तथा 2 अन्य युवक जीप के पीछे बैठ गए। दिन के ठीक 12 बजे हम लोग प्रार्थना करके चल दिए। जब हमारी जीप गांव के केवल 1 फरलंग की दूरी पर था
कि अचानक मार्ग के दोनों ओर छिपे गुंडों ने हमला कर दिया। चारों ओर से 250 लोगों ने एक साथ पत्थरों, लाठियों आदि से प्रहार करना शुरू कर दिया। अचानक हमला था, फिर भी हम विचलित नहीं हुए। हमारी आंखें प्रभु की महिमा देख रही थी। प्रभु का वही सामर्थी हाथ हमारे सामने की ओर खड़ा हुआ और उनके हर वार को निष्फल करता रहा। वे लोग 15 मिनट तक मारते रहे, परंतु प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए देवदूतों का पहरा हमारे चारों ओर लगा दिया। हम में से किसी को भी खरोच तक नहीं लगी। भजन 34 का 5 से 7 पद में लिखा है, जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सत्य में प्रभु का हाथ बहुत सामर्थ्य और बलवंत है। उसने हम निहत्थे 7 व्यक्तियों को, जिनका एकमात्र सहायक प्रभु था, 250 खूंखार गुंडों से बचाकर, जो कई प्रकार के हथियारों से लदे होकर हमें मारने आए थे, अद्भुत रीति से बचाया। इस प्रकार अनेकों बार प्रभु ने मुझे और मेरी बहन शांता को मृत्यु से बचाया और हमारा विश्वास है कि वह आगे भी बचाएगा। जो दर्शन मैं और मेरे साथियों ने कैलाश पर्वत पर सर्वप्रथम यीशु का पवित्र ज्वलित मुखमंडल देखा था, उसी प्रकार जब कभी कभी मुझ पर, मेरी बहन पर कोई अकस्मात संकट आता है तो हमें भी यीशु का वही रूप दिखाई देता है। प्रभु का ज्वलित हाथ आकर हमें उस संकट से निकालता तथा हमें शांति देता है। कैलाश महर्षि के साथ अग्नि प्रवेश। कैलाश महर्षि के सत्संग में 40 दिन मैं और मेरे तीनों साधु साथी आनंद पूर्वक रहकर ईश्वर तथा बाइबल के सत्य का ज्ञान तथा आत्मा की शक्तियों के विषय में अनेक बहुमूल्य बातें सीखकर विश्वास और आत्मा से पूर्ण होकर पर्वत से नीचे वापस उतरने लगे। कैलाश महर्षि हमें कुछ दूर तक छोड़ने आए। जंगल के मार्ग से हमें चलना था। कुछ ही दूर गए थे कि हमने देखा कि उस जंगल में आग लग गई। मार्ग उसी जंगल से होकर निकलता था। कैलाश महर्षि तो अग्नि ज्वाला की चिंता किए बिना ही हमारे आगे आगे चलते रहे, परंतु हम चारों वहीं के वहीं ठहर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर हमें देखा और बोले, रुक क्यों गए हो बच्चों, आओ, चले आओ, अपने विश्वास का उपयोग करो। उनके बुलाने से मैं उनकी ओर बढ़ने लगा, परंतु अपने कपड़ों को समेट समेट कर चल रहा था कि कहीं इनमें आग न लग जाए। मुझे देख कैलाश महर्षि हमारे बलहीन विश्वास पर हंस पड़े। मेरे दूसरे साथी अभी भी अग्नि से बहुत दूर खड़े थर थर कांप रहे थे। कैलाश महर्षि ने अग्नि के मध्य खड़े होकर अपना एक हाथ हमारी ओर उठाकर बड़े प्यार से बोला, आओ बच्चों, चले आओ। आश्चर्य पर आश्चर्य, जैसा ही उनका हाथ हमारी ओर उठा, अग्नि ज्वाला ठंडी हो गई। हम चारों खुशी खुशी उस अग्नि के मध्य से चलते हुए उस पार चले गए। कैलाश महर्षि ने हमसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अपने विश्वास को दृढ़ रखें। एक परीक्षा और आएगी, उस समय अपना विश्वास उपयोग करना। जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ रहे। विश्वास की जय। कैलाश महर्षि से विदाई लेकर हम लोग कुछ ही दूर नीचे उतरे थे कि अचानक मेरे साथी साधु रामू का पैर बर्फ से फिसल गया और वह फिसलता हुआ नीचे गिर गया। हम तीनों साथी बहुत ही दुखी हुए और जल्दी जल्दी नीचे उतरे जहां हमारा साथी रामू तड़प रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस मृतक को देखकर हमें बहुत ही दुख हुआ। हम तीनों उसके चारों ओर बैठकर रोने लगे। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बहुत देर तक रोते रहने के बाद मेरे साथियों ने कहा, किशन सिंह, तुम प्रार्थना करो, प्रभु उसके प्राण लौटा देगा। मैं रो रो कर प्रार्थना करने लगा। अपने साथियों को भी प्रार्थना करने के लिए कहा। हम तीनों मिलकर 1 घंटे तक प्रार्थना करते रहे, परंतु रामू की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग निराश होकर बैठ गए। ठीक उसी समय कैलाश महर्षि वहां आ गए। हमें निराश हुआ देखकर कहने लगे, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? विश्वास में संदेह क्यों लाते हो? उठो, किशन सिंह, अपना कुर्ता उतारो, रामू के वस्त्र भी उतारो और इसको अपनी पीठ पर उठा लो। मैंने महर्षि की आज्ञा का पालन करते हुए मृत रामू को अपनी पीठ पर उठा लिया तो महर्षि ने हमारे ऊपर एक कंबल डाल दिया और मुझसे बोले,
चलो इसे ऊपर लेकर चलो। मैं रामू के मृत शरीर को उठाकर पहाड़ पर चलने लगा। जोर लगने से मुझे पसीना आने लगा और अचानक मुझे रामू के शरीर की गर्मी महसूस होने लगी। मैं चलता ही रहा। प्रभु का धन्यवाद हो जिसने अपनी महिमा दिखाई और धीरे धीरे रामू की चेतना लौटने लगी और कुछ ही क्षणों बाद रामू जीवित हो गया। वह बोला, किशन सिंह, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमें तो नीचे उतरना था, आप तो मुझे फिर वापस कैलाश महर्षि के पास ले जा रहे हो। उसकी बातें मेरे अन्य 2 साथियों और महर्षि ने भी सुनी। मैंने उसे नीचे उतार दिया और वह सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। हम चारों फिर से कैलाश महर्षि के चरणों में गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लेकर विदा हुए। कैलाश महर्षि से हमने बहुत सी शिक्षा पाई है, परंतु इस पुस्तक में आपको इतनी ही बातें बताई गई है। हमारे जीवन में उनकी शिक्षाएं बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। कैलाश महर्षि की शिक्षा अनुसार हम प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं। मैंने अपनी बहन शांता के साथ गरीबों और लाचारों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है और प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता की अगुवाई में सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। नमस्कार, मैं रोज। इस प्रकार ये किताब यहाँ समाप्त होता है। कैलाश महर्षि से साधु किशन सिंह की मुलाकात एक और बार हुई थी, जब तिब्बत वालों ने उन्हें मोटे रस्से में बांधकर जंगल के एक अंधियारे कुएं में फेंक दिया था, जिसमें एक विषैला सांप था, जिसका जिक्र इस पुस्तक के पहले भाग में हमने पहले ही पढ़ लिया है। मैं सोच रही थी, प्रभु के वचनों को अक्षराक्षर लेकर उसमें जीने वाले न जाने कितने लोग होंगे। न जाने कितने लोगों को प्रभु आज भी साक्षात दर्शन दे रहे होंगे। 2 तरह के मसीही होते हैं। एक जो प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें इस दुनिया में जीने की आवश्यक वस्तुओं की चाह है। दूसरे वे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मसीह की चाह है। हम किस तरह के विश्वासी हैं? मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सभी को सच्चा मसीही बनाए और हमें भी अटूट विश्वास दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।